मन पर नियंत्रण पर बौद्ध कहानी। यह 4 आदतें छोड़ दो। मन हमेशा शांत रहेगा। मन में उठ रहे सवालों को कैसे शांत करें, बेचैनी को कैसे शांत करें। इस कहानी में मैं आपको 4 ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और अच्छे कामों में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताई गई यह 4 आदतें आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं, जो कि है दूसरों के मन को पढ़ना छोड़े। डीच दो, यह सोचना कि असफल हो गए हो तो लोग समय को काटना छोड़े। डीच दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। अगर आप इन 4 आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो फिर आप अपने जीवन को अपना लेते हैं तो फिर आप अपने जीवन को एक खुशहाल जिंदगी में बदल देंगे और फिर आपका मन कभी भी बेचैन नहीं होगा, ना ही उदास रहेगी और ना ही बेफिजूल के कानों में व्यस्त रहेगा। यह 4 आदतें छोड़ दो, मन हमेशा शांत रहेगा। एक बार किसी राज्य का राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूं। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है, लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में। और ऐसी ही न जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में असफल हो जाता हूं तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूं। इतनी बातें कहने के बाद वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता है और कहता है, बुद्ध, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूं? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन यह तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी शरण में आया। हंसने दो लोगों को। असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही तो वह लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम अपनी सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो। और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो तुम अंदर से मरे हुए हो। तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी तुम बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसीलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरी आदत, समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वह समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया, और फिर वह चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसलिए जब तक यह जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है
और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है। तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और पश्चाताप के भाव से भर जाते हो, और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है, और तुम बेचैन पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है, और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और वह करना शुरू करो जो जरूरी है। बुद्ध ने कहा, चौथी आदत यह सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबकी सोच अलग है, और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं।